गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अनोखी और प्रेरणादायक साखी के माध्यम से बाबा जी के विचारों को आपके सामने रखेंगे। संगत जी, बाबा जी का जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर पन्ने पर हमें गहरी आत्मिक सच्चाइयां मिलती हैं। आज की कहानी हमें मौन और सेवा के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। बाबा जी की महिमा ही ऐसी है कि उनका हर वचन हमें नई राह दिखाता है, हमारी आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। संगत जी, जब भी कोई व्यक्ति सेवा करने का संकल्प लेता है तो वह अपने आत्मिक विकास की ओर एक कदम बढ़ाता है। सेवा एक हुक्म है जो सीधे गुरु के घर से आता है। यह सेवा का मार्ग हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम सेवा में लापरवाही करते हैं तो हम केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने गुरु की कृपा को भी पीछे छोड़ते हैं। सेवा का अवसर उन्हीं को मिलता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो सच्चे मन से गुरु की राह पर चलते हैं। यह हमें उस पवित्र मार्ग पर ले जाता है जहां हमारी आत्मा गुरु से मिलन के लिए तैयार होती है। अब हम एक ऐसे परिवार की कहानी सुनेंगे जो कानपुर में कपड़ों का कारोबार करते थे। यह परिवार पहले अपने काम में व्यस्त रहने के बावजूद सेवा का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। उनका व्यापार धीरे धीरे फल फूल रहा था। समय के साथ उनके काम ने गति पकड़ी और उनकी दुकानें 4 तक पहुंच गईं। इस परिवार का कपड़ों का कारोबार धीरे धीरे आसमान छूने लगा था। व्यापार की सफलता ने उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर दिलाने शुरू कर दिए। उनके पास कई नए ग्राहक आए और उनके कपड़ों की गुणवत्ता की प्रशंसा हर जगह होने लगी। धीरे धीरे उनके व्यापार की पहचान शहर के एक प्रमुख नाम के रूप में बन गई। पहले वे हर सुबह उठकर सद्गुरु का धन्यवाद करते थे और हर सफलता के लिए अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते थे। उनके दिल में सच्चा प्रेम और भक्ति थी और वे हमेशा अपनी सफलता का श्रेय गुरु को देते थे। लेकिन समय बीतने के साथ जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उन्होंने महसूस किया कि समय की कमी ने उनके आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उनके पास अब समय नहीं था कि वे सत्संग में जाएं या सेवा के कार्यों में भाग लें। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत भी कम होती गई और धीरे धीरे उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगी। व्यवसाय की सफलता ने अहंकार को जन्म देना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनका व्यापार केवल उनकी मेहनत का फल है और गुरु की कृपा का उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। पहले जो परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, अब वे इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भी भूल गए थे। अब वे एक दूसरे से बात करने के लिए भी समय नहीं निकालते थे और कभी कभी तो वे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। वे दिन भर काम करने में जुटे रहते थे, बड़े बड़े ऑर्डर और पैसों की गिनती में इतने व्यस्त हो गए कि वे यह भूल गए कि असली खुशी और संतोष किसमें है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में इतने खो गए थे कि न तो वे सत्संग में जा रहे थे और न ही सेवा में। इस व्यस्तता ने न केवल उनके व्यापार को प्रभावित किया बल्कि उनके परिवार के रिश्तों में भी दरार डाल दी। वे एक दूसरे के लिए अनजान होते गए। यह स्थिति उनके लिए ठीक नहीं थी। जिस समय उनका व्यापार चरम पर था, उसी समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास व्यापार के लिए समय था, लेकिन अपनी आत्मा के लिए नहीं।
यह एक चेतावनी थी कि उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सहेजना होगा। उनके दिल में एक खामोशी थी जो उनकी खुशी को चुरा रही थी। एक दिन जब घर में फिर से एक बड़ा ऑर्डर आया तो वह अचानक रद्द हो गया। यह उनकी चुप्पी को तोड़ने वाला एक बड़ा संकेत था। यह उस समय का संकेत था जब उन्हें समझना चाहिए था कि संसार की मोहमाया में उलझने से उन्हें क्या खोना पड़ रहा है। उसकी पत्नी ने समझाया कि उन्हें फिर से सेवा की ओर लौटना चाहिए, लेकिन पति ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, हमें और काम करना है। यह सोचते सोचते उन्होंने अपनी खुशियों को खो दिया। एक दिन जब कुछ सेवादार उनके घर आए तो उन्होंने परिवार से सेवा पर चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने समय नहीं है कहकर मना कर दिया। इसके बाद कुछ ही समय में उनके लिए आया बड़ा ऑर्डर अचानक कैंसिल हो गया। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि उन्होंने संसार की मोहमाया में इतना उलझा हुआ है कि वे गुरु की महिमा को भूल चुके हैं। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने गुरु की ओर से मिल रही कृपा को कैसे नजरअंदाज किया। एक दिन उस व्यक्ति के सपने में बाबा जी आए। उनके आगमन ने उसकी नींद को एक गहरे अनुभव में बदल दिया। बाबा जी ने उसे प्रेम से देखा और कहा, तू अपने गुरु से दूर हो गया है, लेकिन शांति वही है जहाँ मेरा आश्रय है। जब वह सुबह उठा तो उसे एहसास हुआ कि जिस शांति को उसने खो दिया है वह केवल गुरु के घर में ही मिलेगी। उसे समझ में आया कि व्यापार और पैसे की दौड़ में उसने अपने आत्मिक जीवन को पीछे छोड़ दिया था। उस दिन उसने दृढ़ संकल्प किया कि आज रविवार है, मुझे तुरंत सत्संग में जाना है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह व्यापार, यह पैसा सब बेकार है, क्योंकि इसने मुझे मेरे गुरु से दूर कर दिया है। यह एक नई शुरुआत थी जहां उसने अपनी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी और फिर से अपने गुरु की शरण में जाने का निर्णय लिया। संगत जी, बाबा जी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि भजन और बंदगी में नियमित रहना कितना आवश्यक है। यह हमारे जीवन में संतुलन लाने का एक माध्यम है। जब हम भजन करते हैं तो हम अपने मालिक की याद में डूब जाते हैं और संसार के झमेलों से दूर हो जाते हैं। यह न केवल आत्मा को सुकून देता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। यह जीवन की उस अदृश्य ताकत का एहसास कराता है जो हर कठिनाई से हमें बचाती है। तो संगत जी, हमें आज ही यह प्रण लेना चाहिए कि हम सेवा और सिमरन को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर स्थान देंगे। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि गुरु से जुड़ने का, आत्मा को शांति का अनुभव देने का सबसे पवित्र जरिया है। यही हमें हर मुश्किल में सहारा देता है। जब हम सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है और हम सच्चे संत बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो संगत जी, क्या आप भी महसूस करते हैं कि सेवा का यह मार्ग हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या हम सब भी इस सेवा और सिमरन का महत्व समझते हैं? जब हम बाबा जी के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो हमें हमेशा उनके अनमोल उपदेशों में एक सच्चा संदेश मिलता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी सेवाएं कैसे हमें बड़ा बदलाव ला सकती हैं? जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी संवारते हैं।
एक बार एक साधक ने बताया कि सेवा के दौरान उसे कितनी शांति मिलती है। वह कहता है, जब मैं सेवा में होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच में अपने गुरु के निकट हूँ। ऐसे अनुभव हमें समझाते हैं कि सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बार एक परिवार ने अपने घर में एक बड़े आयोजन का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे इस अवसर पर जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। उन्होंने खाना बनाने से लेकर वितरण तक की जिम्मेदारी ली। आयोजन के दिन जब उन्होंने देखा कि कितने लोग उनकी मदद से संतुष्ट हुए, तो उनके दिल में जो खुशी थी वह किसी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया। संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया में प्रवेश मिलता है। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीते हैं। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि सेवा का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम इसे बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सेवा करना हमारे आत्मिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या हम अपने जीवन में सेवा का महत्व समझते हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं? यह सोचने का समय है संगत जी। हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम किस तरह की सेवा करना चाहते हैं। चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो या अपने परिवार के सदस्यों की, हर सेवा का अपना महत्व होता है। संगत जी, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सेवा और प्रेम का वातावरण हो। जब हम सेवा के कार्यों में एकजुट होते हैं तो हम सभी की शक्ति को बढ़ाते हैं। सेवा का यह नेटवर्क हमें जोड़ता है और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे भी सेवा के इस मार्ग पर चलें। तो संगत जी, इस कहानी से हमने सीखा कि सेवा और भक्ति का संबंध गहरा है। जब हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें अपार सुख और शांति मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर सेवा का एक अर्थ होता है और हमें इसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सेवा का अनुभव हमेशा प्रेरणादायक होता है। यह हमें अपने अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि सेवा का असली उद्देश्य केवल शारीरिक श्रम करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का भाव और दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। सेवा के माध्यम से हम गुरु के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास को दिशा दे सकते हैं। डेरा में सेवा का एक सुंदर उदाहरण तब देखा गया जब महाराज चरण सिंह के मार्गदर्शन में शिष्य मिट्टी, ईंट और घास की सेवा में जुटे। सेवा करने के इस अवसर को पाकर वे स्वयं को धन्य मानते थे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यह सेवा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं था, बल्कि गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। गुरु हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकें।
सेवा के माध्यम से हमें दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, टीम वर्क और परस्पर सम्मान सीखने का मौका मिलता है। गुरु की नजर में सेवा का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वह सफाई का कार्य हो या भोजन बनाने का, प्रत्येक सेवा का महत्व समान है। डेरा में लंगर सेवा निस्वार्थता और समर्पण का सबसे सटीक उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों में भी सैकड़ों सेवादार बिना किसी शिकायत के प्रेम और प्रसन्नता के साथ सेवा करते हैं। उनके चेहरों पर झलकता आनंद यह दर्शाता है कि सेवा वास्तव में उनके लिए गुरु को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। गुरु स्वयं सेवा के सच्चे उदाहरण हैं। उनका हर कार्य यह सिखाता है कि सेवा को किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। सेवा करते समय हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर केवल गुरु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। सही दृष्टिकोण ही सेवा को सार्थक बनाता है। सेवा केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह ध्यान की ओर भी मार्ग प्रशस्त करती है। गुरु ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा ध्यान है। शारीरिक सेवा हमें ध्यान की इस परम सेवा को पूरा करने में सहायक होती है। गुरु ने सेवा को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: धन की सेवा, शरीर की सेवा, मन की सेवा और आत्मा की सेवा। ये सभी सेवाएं हमें हमारे अहंकार को नियंत्रित करने और गुरु के प्रति समर्पित होने का मार्ग दिखाती हैं। धन की सेवा, यह हमें आत्मभोग और धन के प्रति आसक्ति से बचाती है। जब धन को सेवा के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह हमें लालच और अधिकार की भावना से मुक्त करता है। शरीर की सेवा, शारीरिक श्रम के माध्यम से हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं। सेवा में जब प्रेम और समर्पण जुड़ता है तो यह गुरु को प्रसन्न करता है। मन की सेवा, मन को नियंत्रित करना और प्रेम पूर्वक कार्य करना सेवा का महत्वपूर्ण पहलू है। गुरु चाहते हैं कि उनके शिष्य सद्भाव और प्रेम से कार्य करना सीखें। आत्मा की सेवा, यह सेवा का उच्चतम रूप है जो ध्यान के माध्यम से गुरु के साथ आंतरिक संबंध स्थापित करती है। सेवा न केवल हमारे भीतर विनम्रता और प्रेम को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें गुरु के प्रति समर्पित भी करती है। सेवा का सबसे बड़ा इनाम वह संतुष्टि और खुशी है जो इसे करते समय महसूस होती है। सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार की सेवा हो, इसका उद्देश्य गुरु को प्रसन्न करना और उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। सेवा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश करने में है। सेवा प्रेम है। सेवा मस्तिष्क को भगवान की ओर मोड़ देती है। आत्मा की यात्रा के प्रारंभिक चरणों में वास्तव में यह मस्तिष्क की यात्रा होती है। प्रेम मस्तिष्क से शुरू होता है। आत्मा हमेशा पिता से प्रेम करती है। हम मस्तिष्क में प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आत्मा मस्तिष्क से मुक्त हो जाए और फिर स्वतः ही आत्मा पिता के पास लौट जाएगी। महाराज चरण सिंह। मस्तिष्क की प्रकृति और कार्य को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि मस्तिष्क का क्या कार्य है। रहस्यवादी कहते हैं कि जब शुद्ध आत्मा भगवान से अलग हुई और सृजन में प्रवेश किया तो उसे मस्तिष्क से जुड़ना पड़ा ताकि वह इस भौतिक क्षेत्र में कार्य कर सके।
लेकिन मस्तिष्क दुनिया और इसके अनगिनत इच्छाओं द्वारा मोहित हो जाता है और इसकी प्रकृति कभी शांत नहीं रहती। यह 5 इंद्रियों की खींचतान के अनुसार एक विचार से दूसरे विचार और एक इच्छा से दूसरी इच्छा में कूदता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क हमें कार्य करने के लिए मजबूर करता है, कर्म करने के लिए, ताकि वह जो चाहता है उसे पा सके। लेकिन सार्वभौमिक नियम है कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है। हमारे कर्मों के परिणामों को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। नतीजतन आत्मा और मस्तिष्क दोनों ही इस सृजन में फंसे रहते हैं। मस्तिष्क में मैं होने की, अहंकार की एक जन्मजात भावना होती है। यह भावना कि हम सब से और सब चीजों से अलग हैं, जो प्रेम के मार्ग पर एक बड़ा अवरोध है। अहंकार हमारे और भगवान के बीच एक अवरोध है। अहंकार का उन्मूलन किए बिना भगवान से मिलने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि भगवान प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति अस्तित्व में है, आप बिल्कुल अस्तित्व में नहीं हैं। अहंकार बिल्कुल इसके विपरीत है, केवल आप अस्तित्व में हैं और कोई और अस्तित्व में नहीं है। ये दोनों बहुत अलग हैं। महाराज चरण सिंह हजूर कहा करते थे कि जैसे सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर उस पर कोई भार हो तो वह लाचार हो जाती है। इसी तरह आत्मा हमेशा पिता से प्रेम करती है, लेकिन वह मस्तिष्क के भार से लाचार हो जाती है। हमारा कार्य मस्तिष्क में प्रेम उत्पन्न करना है, ताकि मस्तिष्क दुनिया से मुड़कर अपने स्रोत की ओर लौटने की इच्छा करे। मस्तिष्क के ध्यान को मोड़ने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, भगवान को याद करना और आत्मस्मरण को भूल जाना। यह विचार सभी रहस्यवादी पथों का केंद्रीय तत्व है और इसे बुल्ले शाह की पहली मुलाकात की कहानी में सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। बुल्ले शाह ने अपने भविष्य के गुरु इनायत शाह से पूछा कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। इनायत शाह ने सरलता से उत्तर दिया, ओ बुल्ला, भगवान को पाने में क्या समस्या है? किसी का ध्यान सिर्फ यहाँ से हटाकर वहाँ लगाना होता है। यह प्रेम के पथ का सार है, हमारे ध्यान को भौतिक संसार से हटाकर आंतरिक संसार में लगाना। हजूर समझाते थे कि मस्तिष्क इस संसार के सुखों से तब तक अलग नहीं होगा जब तक इसे बेहतर सुख से नहीं जोड़ा जाता, शब्द या नाम की अवर्णनीय मिठास। एक बार जब मस्तिष्क इस दिव्य संगीत से मदहोश हो जाता है, तो वह अपने ध्यान को बाहरी सुखों से आंतरिक मिठास की ओर मोड़ देता है। मस्तिष्क का यह मोड़ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है, लेकिन जब यह प्राप्त हो जाता है तो मस्तिष्क आत्मा का मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं, और बाकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। इस रास्ते में मस्तिष्क अपनी आंतरिक स्रोत में आराम करता है। फिर आत्मा मस्तिष्क के भार से मुक्त होकर भगवान में समाहित हो जाती है। यदि घर लौटने का मार्ग प्रेम का मार्ग है, तो यह सेवा का मार्ग भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम और सेवा दोनों एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। प्रेम में हम कहते हैं मैं देता हूँ, और सेवा में भी हम कहते हैं मैं देता हूँ। दोनों आत्मत्याग के कर्म हैं। यही कारण है कि हजूर कहते हैं सेवा प्रेम है। सेवा आंतरिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सभी सेवाओं का उद्देश्य मस्तिष्क को भगवान की ओर मोड़ना है।
सेवा मस्तिष्क को उस महत्वपूर्ण यूटर्न को क्रियान्वित करने में मदद करती है। यह धीरे धीरे मस्तिष्क को भगवान के प्रेम से संतृप्त करती है, मस्तिष्क को शुद्ध करती है और इसे दिव्य शब्द से जुड़ने के योग्य बनाती है। जब आप किसी बर्तन को दूध या कुछ भी भरने के लिए चाहते हैं, तो पहले उसे साफ करते हैं, अन्यथा जो भी उसमें डाला जाएगा वह खराब हो जाएगा। तो सेवा का उद्देश्य यह है कि हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध करें, ताकि हम अपनी चेतना को नेत्र केंद्र में खींच सकें और इसे शब्द और नाम से जोड़ सकें। महाराज चरण सिंह, हम किसकी सेवा करते हैं? हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों, परिवार, दोस्तों, नियोक्ता, समुदाय, राष्ट्र और जरूरतमंद अजनबियों से प्रेम करने और सेवा करने में लगाते हैं। हमारा प्रेम, ध्यान और सेवा बाहर की ओर बहते हैं, लेकिन संत हमारे जीवन में आते हैं और हमारी जागरूकता और समझ को विस्तृत करते हैं। वे हमें बताते हैं कि प्रेम और सेवा दोनों का कार्य दो क्षेत्रों में होता है, आंतरिक और बाह्य। इस विचार को बाइबल में सुंदर रूप से समझाया गया है। एक बार एक साधक ने यीशु मसीह से पूछा, गुरु, कानून में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और मसीह ने हिब्रू बाइबल का हवाला देते हुए उत्तर दिया। यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने भगवान को अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मस्तिष्क से प्रेम करोगे। यह पहली और महान आज्ञा है। और दूसरी जैसी है, तुम अपने पड़ोसी से स्वयं की तरह प्रेम करोगे। हमारी सीमित दृष्टिकोण से हम प्रेम और सेवा को दो अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं, भगवान की ओर आंतरिक और पड़ोसी की ओर बाह्य। लेकिन रहस्यवादी हमारे समझ को विस्तृत करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि प्रेम भीतर से उत्पन्न होता है और केवल भगवान के प्रति प्रेम ही हमारे हृदय में अपने पड़ोसी के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हजूर ने समझाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करना मतलब है कि हर किसी और हर जगह में भगवान को देखना। और आप यह तभी कर सकते हैं जब आपने पहली आज्ञा को पूरा किया हो। महाराज चरण सिंह, यही कारण है कि इन आज्ञाओं की क्रमबद्धता महत्वपूर्ण है। पहली प्राथमिक आज्ञा भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि भगवान से प्रेम हमें भगवान के पास ले जाएगा और अन्य प्राणियों के लिए प्रेम स्वाभाविक रूप से इसके बाद प्रवाहित होगा। प्रेम का मतलब है हर किसी में भगवान को देखना, और यह ध्यान के माध्यम से आता है। संत हमें यह भी समझाते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। हजूर समझाते हैं, मेरा पड़ोसी का मतलब केवल वह नहीं है जो मेरे घर के पास रहता है। यदि मैं एक घर में रह रहा हूँ, तो अगला घर मेरा पड़ोसी है। यदि मैं एक शहर में रह रहा हूँ, तो अगला शहर मेरा पड़ोसी है। यदि मैं एक देश में रह रहा हूँ, तो अगला देश मेरा पड़ोसी है। यदि मैं एक महाद्वीप पर रह रहा हूँ, तो अगला महाद्वीप मेरा पड़ोसी है। इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा पड़ोसी है। हजूर यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारे पड़ोसी सिर्फ अन्य मनुष्य नहीं हैं, बल्कि सभी प्राणी हैं। जब उनसे पूछा गया कि आध्यात्मिक मार्ग पर शाकाहारी आहार क्यों सलाह दिया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्राइस्ट ने कहा था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। सभी प्राणी हमारे पड़ोसी हैं।
जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे मारते नहीं हैं, और जब हम पूरी सृजन से प्रेम करते हैं तो हम जानबूझकर किसी को नहीं मार सकते, नहीं हम इसे किसी और से करवाने के लिए अपना दिल बना सकते हैं। तो संतों का मार्गदर्शन पहले भगवान से प्रेम और सेवा करने का है। यह हमें हर किसी में, हर जगह भगवान को देखना सिखाता है, और स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर यह जागृत होता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम और सेवा करें। अर्थात जो प्रेम हम भीतर प्राप्त करते हैं वह बाहर बहता है। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम और भी पवित्र साखियां आपके लिए लाएंगे। राधा स्वामी जी।